कांग्रेस को दलित प्रेम याद आ रहा है। दलितों के सबसे बड़े हितैषी नहीं, हितैषी आज देखने का कर रहे हैं, ये सबसे बड़े अन्याय करने वाले, अपमान करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान लेकर के चल रहे हैं, संविधान का प्रेम्बुल उनको पढ़ना चाहिए। बरसाती बेढक बन करके और आकर के दलित प्रेम जगाना, उनको इस बात का जवाब देना होगा कि अंबेडकर साहब को सदन में क्यों नहीं भेजने का काम किया गया। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, संविधान की किताब दिखलाने की जगह संविधान के अंदर लिखी हुई संविधान की धाराओं को भी पढ़ना चाहिए। जाति जनगणना को लेकर के भी केंद्र सरकार का जो फैसला है उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये मेरे दबाव में केंद्र सरकार को लागू करना पड़ा। मंदिर को हम खिलाफ नहीं है, लेकिन मंदिर में पुजारियों के लिए आरक्षण कर दिए। शिक्षा में आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण की भी बात कर रहे हैं कि एकदम दिला के रहेंगे। 60 साल में क्यों नहीं दिलाए? 60 साल में छोड़ दीजिए, 60 साल में। देखिए, बिहार में कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से दलित प्रेम जाग गया है। राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पे आते हैं और दलितों को लेकर के राजनीति यहाँ पे करते हैं और दलित की ही बात राहुल गांधी जी करते हैं। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक जी हैं, जदयू के कद्दावर नेता भी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। कांग्रेस को दलित प्रेम याद आ रहा है। असल में राहुल गांधी जी का बिहार चुनाव को लेकर के दलित प्रेम ज्यादा जगा है, जबकि दलितों के सबसे बड़े हितैषी नहीं, हितैषी आज देखने का कर रहे हैं, ये सबसे बड़े अन्याय करने वाले, अपमान करने वाले उनके पूर्वज, उनकी पार्टी और उनके समर्थित पार्टियों ने करने का काम किया है। दलितों को याद है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान, बाबा साहब अम्बेडकर को संसद में नहीं जाने देने का काम, ज्योतिराव फूले को आज बड़े फिल्म देख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के द्वारा अत्याचार हुआ वो किनके पूर्वज थे? जगजीवन राम का अपमान और अत्याचार, ये सब उसी पार्टी के द्वारा किया गया जिस पार्टी के आसरमान नेता राहुल गांधी जी हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, उनके लोगों को, उनके वंशजों को, जो दलित वर्ग है उसको सबसे ज्यादा उपेक्षित करने का काम, सबसे ज्यादा अपमानित करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान लेकर के चल रहे हैं, संविधान का प्रेम्बुल उनको पढ़ना चाहिए। क्या था? राजनीतिक आजादी, शैक्षणिक आजादी, आर्थिक आजादी, प्रशासनिक आजादी, सामाजिक आजादी, क्या उस समय हुआ? उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ उस महागठबंधन जब बना है, वो भी सरकार में थे, राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी पार्टियां, जो भी पार्टियां। तो राहुल गांधी आज दलित प्रेम की बात कर रहे हैं, लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार जी आए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि शेरनी का दूध होता है शिक्षा, उस दूध को जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और नीतीश कुमार जी ने उसे अक्षरशः पालन किया और दलितों को शैक्षणिक आजादी के लिए हर तरह से शिक्षा की योजना के माध्यम से उनको शिक्षित करने का काम किया, जिसके कारण आज उनका शैक्षणिक स्तर आज ऊपर हुआ है। आज लड़कियां साइकिल पर चल करके, अच्छे पोशाक पहन करके, किताब कॉपी ले करके और नई तकनीकी जानकारी प्राप्त कर करके आज हर एक क्षेत्रों में अव्वल कर रहे हैं। उसी तरह से राजनीतिक आजादी, किसी दलित को अधिकार नहीं था मुखिया बनने का। अगर बनता था तो कोई बाबू साहब का मतलब कोई जाति नहीं, कोई बड़े सामंती, बड़े संपन्न, बड़े पूंजीपति लोगों के तलवे चाट करके वो मुखिया या कुछ बनता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उनको अधिकार दिया और ये कानून बनाया, एकल पद का आरक्षण देने का काम किया और आज मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्षा आज दलित समाज के
लोग बन रहे हैं, उनकी बेटियां और उसके बेटे बन रहे हैं, और सरकारी पदाधिकारियों को निर्देश दे करके अपने वर्गों को राजनीतिक अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। आर्थिक आजादी भी नीतीश कुमार जी ने जीविका के माध्यम से, ममता के माध्यम से, टोला सेवक के माध्यम से, विकास मित्र के माध्यम से, और आरक्षण में सरकारी नौकरी और रोजगार के लिए उद्यमी योजना चला करके उसके लिए जो काम किया है, सही अर्थों में बाबा साहब के प्रति नीतीश कुमार जी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसलिए ये कहना लोगों को आकर के बरसाती बेढक बन करके और आकर के दलित प्रेम जगाना, उनको इस बात का जवाब देना होगा कि अंबेडकर साहब को सदन में क्यों नहीं भेजने का काम किया गया, अंबेडकर साहब को किस तरह अपमानित करने का काम किया गया, अंबेडकर साहब को समाधि को नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के अधीन दे करके उसके समाधि स्थल को नहीं बनने देने का काम, कई ऐसे काम है। जगजीवन राम का जिस तरह अपमानित करने का काम किया, ये सारे सवाल के जवाब उनको पहले देना होगा। दलितों के लिए उन्होंने क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में कौन होते थे शिक्षा में, किन लोगों का वर्चस्व था? आज दलित भी प्रिंसिपल मास्टर बन करके जा रहा है, सरकारी पदाधिकारी बन रहा है, तो इसका जवाब तो उनको देना होगा ना। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। संविधान की किताब दिखलाने की जगह संविधान के अंदर लिखी हुई संविधान की धाराओं को भी पढ़ना चाहिए और वैसा व्यवहार भी करना चाहिए। अगर व्यवहार नहीं करेंगे तो सिर्फ कहने से नहीं होगा। जाति जनगणना को लेकर के भी केंद्र सरकार का जो फैसला है उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये मेरे दबाव में केंद्र सरकार को लागू करना पड़ा। अगर वो कह रहे हैं कि दबाव में किया गया, तो उनकी सरकार है तेलंगाना में, उनकी सरकार है कर्नाटक में, तो उनको उस सरकार में दलितों के लिए, जाति जनगणना के लिए, या उस जो सबसे वंचित समाज है उसके लिए क्या किया गया, उसको उनको बताना होगा ना। वहां किन लोगों का साम्राज्य है? मंदिर को हम खिलाफ नहीं है, लेकिन मंदिर में पुजारियों के लिए आरक्षण कर दिए, लेकिन जो हमारा बैकलॉग आरक्षण है, जो हमारा प्रमोशन में बैकलॉग है, उसको आप लागू नहीं कर रहे हो। तो कैसा दलित प्रेम, कैसी जनगणना की बात आप कर रहे हो? तुम्हारे पास न कोई उस जनगणना का न कोई आंकड़ा है, न कोई वर्गीकरण है, कुछ नहीं है। एक ऐसा ही सादी किताबें हैं, तो किताबों के आधार पर जाति जनगणना नहीं होती है। शिक्षा में आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण की भी बात कर रहे हैं कि एकदम दिला के रहेंगे। 60 साल में क्यों नहीं दिलाए? 60 साल में छोड़ दीजिए, 60 साल में, 60 साल में उनकी राजनीतिक जो दल है कांग्रेस, कांग्रेस में ही आरक्षण क्यों नहीं दिलाए? क्यों नहीं दिलाए? निजी संस्थान तो उन्हीं का था, उन्हीं का वर्चस्व था, उसमें क्यों नहीं आरक्षण दिलाया? उन्होंने जो सरकारी या गैर सरकारी या निजी जो व्यवसायिक केंद्र थे, उसमें आरक्षण का क्यों नहीं व्यवस्था करने का काम किया? तो आज जब सड़क पर आप हैं, तो आज फिर से दलित को मूर्ख बना करके, उसको भ्रमित कर करके आप उसका वोट लेकर के फिर 3000 वर्षों पुरानी प्रथा लागू कराने का आप जो कुचक्र चल रहे हैं, अब दलित जग चुका है और नीतीश कुमार जी ने उन्हें जगाया है, एनडीए ने उन्हें जगाया है, अब वो सोने वाली नहीं है। विधानसभा चुनाव में क्या लगता है इसका कितना असर होगा? विधानसभा में तो तय कर दिए जनता, नीतीश कुमार 225 2025, ये तय है। इसमें कहीं कुछ इसी का तो परेशानी है जिसके कारण वो ये सब बातें कर रहे हैं। कर क्यों नहीं रहे भाई? जनता देखना चाहती है। राजेश राम जी को आज आपने अध्यक्ष बना दिया, जिस दिन बनना था उस दिन आपने क्यों नहीं बनाया? उस दिन तूने जिस तरह से फेंक दिया जाता है मक्खी की तरह, उस तरह से फेंका हुआ था। ये सब बातें लोग के दिल में है, पूछ रहे हैं लोग।
जवाब नहीं है राहुल गांधी जी के पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, श्याम रजक जी थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने साफ तौर पे सुन लिया है। राहुल गांधी जी की तमाम बातों का, तमाम एजेंडाओं का जवाब इन्होंने दिया है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।